तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, ये जो हमारा है, ये आपको दिख रहा है, ये जो हमारा है वो है राइल्स ट्यूब। यानी राइल्स ट्यूब को हम लोग फीडिंग ट्यूब भी कहते हैं और नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब भी कहते हैं। ये जो ट्यूब है वो मेनली पेशेंट को तब देते हैं जब वो मुंह से खा नहीं सकता, पेशेंट नील पर ओरल हो, और पेशेंट को क्या करते हैं कि नाक के थ्रू फूड पाइप से होते हुए ये हमारे स्टमक में जाके बैठता है। यानी कहाँ इंसर्ट करते हैं, नाक के थ्रू इसोफेगस से होते हुए स्टमक में इंसर्ट करते हैं। और ये जो हमारा है ये क्या है कि देखिए यहाँ पे ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये जो आपका दिख रहा है, इसको ये हमारे पेट में जाता है और ये जो पॉइंट है ये बाहर रहता है। इसमें हम लोग 50 ml सिरिंज 20 ml सिरिंज जो है वो लगा के, और जो भी अगर दलिया देना है, कोई भी लिक्विड डाइट हम दे सकते हैं पेशेंट को। जो पेशेंट नील पर ओरल होते हैं, जो मुंह से खा नहीं सकते हैं, उनको फीडिंग ट्यूब के थ्रू खिलाया जाता है और ये नाक के थ्रू हमारे पेट में इंसर्ट होता है। ठीक है, तो ये हमारा राइल्स ट्यूब होता है। और ये जो हमारा है ये भी राइल्स ट्यूब है। ये दोनों अलग अलग नंबर के हैं। एक ये जो हमारा ग्रीन कलर का है वो 14 नंबर का है और ये जो ऑरेंज कलर का है ये हमारा 16 नंबर का है। यानी कि ओटी में कोई भी अगर आपको मांगा जा रहा है सामान, उसके नंबर के अकॉर्डिंग मांगा जाता है। यानी कोई बच्चे हैं तो उनमें छोटे साइज़ का इक्विपमेंट यूज होगा, जो बड़े हैं तो उनमें बड़े साइज़ का होगा। तो एडल्ट के लिए जो है 16 नंबर 14 नंबर का फीडिंग ट्यूब यूज होता है। तो फीडिंग ट्यूब कैसा होता है, तो इस तरह का होता है। ठीक है, तो ये हमारा फीडिंग ट्यूब है। उसके बाद हमारा आता है सक्शन ट्यूब। तो ये हमारे इस तरह के सक्शन ट्यूब होते हैं जो कि सक्शन मशीन से कनेक्ट होते हैं। मैंने सक्शन मशीन के ऊपर एक सेपरेट वीडियो प्रोवाइड कर दिया है, तो आप जो है सक्शन मशीन के बारे में और जो उसका डिमॉन्स्ट्रेशन है वो दोनों वीडियो जाके देख सकते हैं। और ये जो है ये हमारा K90 है, यानी कि ये भी एक तरह का सक्शन कैथेटर है। ठीक है, तो ये दोनों जो हमारे हैं वो सक्शन ट्यूब है, सक्शन कैथेटर है। तो इसका काम क्या है मेनली कि मान के चलिए कि बहुत ज़्यादा ही कहीं सिक्रीशन हो रहा है, सर्जरी के टाइम में भी इसका यूज होता है। मानिए जहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लड हो रहा है, बहुत ज़्यादा लार वगैरह सलाइवा वगैरह सिक्रेट हो रहा, तो एनेस्थीसिया के टाइम हो, ऑपरेशन के टाइम हो, या फिर कहीं घाव वगैरह में बहुत ज़्यादा ही ब्लीडिंग हो रहा है, बहुत ज़्यादा ही मवाद बन गया है, पस बन गया है, तो वहाँ से सक्शन के थ्रू क्या होता है कि उन सभी चीज़ों को वहाँ से बाहर कर देते हैं। यानी कि सक्शन मशीन में जो डब्बे होते हैं, जो बॉटल्स होते हैं, उसमें जाके वो जमा हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे सक्शन ट्यूब और सक्शन कैथेटर है। उसके बाद हमारा आता है ईटी ट्यूब। तो ईटी ट्यूब जो होता है वो इस तरह का होता है। देखिए इसका ये जो पॉइंट है इसे हम लोग बेवल कहते हैं, और इधर जो हमारा है यहाँ पे एक कफ होता है, जो कि क्या होता है कि इसको हम लोग इन्फ्लेट करते हैं और ये कफ जो होता है वो हमारे ट्रैकिया में जाके फिक्स हो जाता है। और ये हमारा पूरा ईटी ट्यूब है। इस तरह का ईटी ट्यूब होता है, ये अलग अलग नंबर में अवेलेबल होते हैं ओटी में। और ये पॉइंट कनेक्टर पॉइंट होता है, जो कि हमारे जो भी सर्किट हैं, जो भी मशीन के सर्किट है, वहाँ से ये कनेक्ट होता है। और यहाँ पे ये जो पॉइंट है, इसी में हमारा एक पॉइंट ये होता है, यहाँ देखिए ये पाइप के थ्रू है, तो ये जो पॉइंट हमारा है वो सिरिंज से कनेक्ट करके और हम लोग का यहाँ जो बैलून होता है उसे इन्फ्लेट किया जाता है। तो ये हमारे ट्रैकिया में जाकर फिक्स हो जाता है। और इंट्यूबेशन के टाइम ईटी ट्यूब का, आर्मर ट्यूब का बहुत ज़्यादा ही इस्तेमाल करते हैं। आर्मर ट्यूब जो होती है वो फ्लेक्सिबल होती है, यानी पेशेंट के पोजीशन को अगर चेंज करना है तो हम लोग आर्मर ट्यूब प्रीफर करते हैं। ये जो होती है वो थोड़ा टफ होती है, हार्ड होती है, और ये पीवीसी से बनी होती है, यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड से बनी होती है। ये जो ईटी ट्यूब है इसके पार्ट में हम लोग देखें तो बेवल होते हैं, मर्फी आई होते हैं। इसमें सबसे मेन रेडियो ओपेक लाइन होता है, यानी इस तरह का नीला लाइन जो है यहाँ पे दिख रहा होगा पूरे ये में, तो ये जो नीला लाइन होता है वो रेडियो ओपेक लाइन है। और ये लाइन मेनली होता है ताकि एक्सरे में ये विजुअलाइज हो जाए। अगर पेशेंट के ट्रैकिया में, माउथ में अगर गले में पड़ा हुआ है ईटी ट्यूब, तो अगर हम लोग एक्सरे करते हैं तो ये जो है विजुअलाइज हो जाएगा। और अब हम लोग इसके बाद देखते हैं ब्यूरेट को। तो ये जो ब्यूरेट है, देखिए इस तरह का ब्यूरेट होता है। ये मेनली एक आईवी सेट का ही दूसरा टाइप है समझे तो। यानी आईवी सेट भी क्या करता है कि पेशेंट के बॉडी से और जो फ्लूइड है, जो बॉटल्स होते हैं, उनके बीच में कनेक्शन बनाता है और पेशेंट के बॉडी तक फ्लूइड को डिलीवर करता है। वैसे ही ये भी ब्यूरेट है, यानी कि इससे क्या होता है कि देखिए वॉल्यूम, मेजर्ड वॉल्यूम सेट,
यानी कि जो जितना हम लोग को देना है उसका वॉल्यूम इसमें मेजर हो जाएगा। यानी इस तरह का इसमें बॉटल होता है, देखिए इस तरह का बॉटल होगा और इसमें फ्लूइड को जमा कर देंगे और क्या होता है कि 100 ml का ये होता है। यानी इससे पता चल जाता है कि कितना ml हम लोग पेशेंट को डिलीवर कर रहे हैं फ्लूइड। मेनली पीडियाट्रिक के केस में या फिर दूसरे केस में जो है इस तरह का सेट यूज करते हैं। ये ब्यूरेट है, इसमें हम लोग जितना भी वॉल्यूम देंगे वो मेजर होते रहता है। यानी आपको पता चलते जाएगा कि 100 ml दे रहे हैं कि 200 ml दे रहे हैं कि 300 ml दे रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा ब्यूरेट है, ऐसा सेट है जिससे कि हम लोग मेजर कर सकते हैं कि कितना वॉल्यूम पेशेंट को दिया जा रहा है। इसके बाद ये हमारा एक्सटेंशन लाइन है, इस तरह का एक्सटेंशन लाइन होता है और एक पीएम लाइन होता है जो कि ऐसा ही होता है, लेकिन इसमें ये जो होता है ये पॉइंट नहीं होता है। यानी कि समझिए तो ये एक तरह का ट्राइले है, इसमें ट्राइले जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, इसमें अगर ज़्यादा फ्लूइड एडमिनिस्टर करना है तो उस केस में हम लोग जो है एक्सटेंशन लाइन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे एक्सटेंशन लाइन इस तरह का होता है। उसके बाद हम लोग देखें तो ये हमारे आईवी सेट हैं, इस तरह के आईवी सेट होते हैं। देखिए आईवी सेट के बारे में एक डिटेल वीडियो बाद में बना देंगे, लेकिन अभी बेसिक सा पहचान लीजिए कि किस तरह का ये सब होता है, ताकि आप ओटी में आए या फिर वार्ड में जाए तो आपको परेशानी ना हो इसे पहचानने में। तो आईवी सेट इस तरह का आपका होगा। ठीक है, आईवी सेट में भी एक आपका बीटी सेट आता है, एक आपका माइक्रो ड्रिप सेट आता है, लेकिन ये हमारा आईवी सेट है जिसका काम क्या होता है कि पेशेंट के बॉडी को और जो हमारा फ्लूइड है उसके बीच में कनेक्शन बनाएगा। यानी कि फ्लूइड जो है इसी पाइप के थ्रू पेशेंट के कैनुला से होते हुए पेशेंट के बॉडी में जाता है। यानी इसका बहुत ज़्यादा ही यूज है। ये हमारा आईवी सेट है। ठीक है, इंट्रावेनस इन्फ्यूज़न सेट। इसके बाद देखें तो अगर किसी पेशेंट को हम लोग कैनुला इंसर्ट करते हैं, यानी वीगो में कैनुला इंसर्ट कर दिए, तो उस वीगो को फिक्स करने के लिए वीगो फिक्सिंग का यूज करते हैं और ये हमारा इस तरह का होता है। ठीक है, तो मैंने ये वीडियो ज़्यादा लंबी कर देंगे तो आप लोग बोर हो जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक ओटी से रिलेटेड बहुत ही इंटरेस्टिंग दूसरे वीडियो को लेकर। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, अपना ध्यान रखिए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू, बाय।